बोरोविंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, दो वर्ड के बीच में हम लोगों ने आपका बैंक को डिफाइन किया है। ठीक है, बैंक का मीनिंग क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बोरोविंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। ठीक है, बैंक के दो मेजर काम होते हैं आपके, कि जिसमें वो आपका ऐसे लोग जिनके पास सरप्लस फंड है उनसे पैसा बोरो करता है। ठीक है, बोरोविंग आपका किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, ठीक है, बचत खाता जिसको हम लोग बोलते हैं आपका। इसके अलावा करंट अकाउंट, चालू खाता। इसके अलावा आपका जैसे अगला अगर हम लोग मेजर डिपॉजिट की बात करते हैं तो आपका फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, इसके अलावा आपका रिकरिंग डिपॉजिट। इस फॉर्म में आपका बैंक क्या करता है, पब्लिक से आपका फंड बोरो करता है, ये मेजर डिपॉजिट आपका। और लैंडिंग जो होगा आपका वो होगा किस फॉर्म में आपका, लैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ठीक है, तो बैंक का जो मेजर काम है आपका वो क्या करेगा, बोरोविंग और लैंडिंग। ठीक है, जो मुख्य काम आपका है कि ऐसे लोग जिनके पास सरप्लस फंड है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनसे पैसा आपका एक्सेप्ट करता है या डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, करंट, एफडी, आरडी। और किस पर्पज के साथ उस पैसे को बोरो करता है पब्लिक से, किस पर्पज के साथ, इन द फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन्स आपका। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, बैंक पब्लिक से आपका पैसा बोरो करता है काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर आप ये जो सेविंग, करंट, एफडी, आरडी, इनका रेट ऑफ निकालेंगे या एवरेज रिटर्न निकालेंगे तो आपका अराउंड 6% के आसपास। ठीक है, और इसी पैसे को उसने क्या करा, आपका लैंड करा कस्टमर्स को लोन के फॉर्म में। आपका कितने, किस रेंज में, आपका 12 to 18%। तो आपका 6% में बोरो करा, 12 to 18%, डबल या ट्रिपल में उसने उसको क्या करा, आपका लैंड कर दिया कस्टमर्स को। तो जो बीच का डिफरेंस आपका है, ठीक है, अराउंड 6% या 12% का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, बैंक का प्रॉफिट होगा। तो बैंक इज अ इंटरमीडियरी, हम लोग बैंक को एक बिचौलिए की तरह बात कर सकते हैं जो बोरोविंग और लैंडिंग के बीच में आपका जिसका की फंक्शन है। तो बैंक इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक एक संविधान, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि बोरोविंग और लैंडिंग के मुख्य कार्य के साथ आपका चलता है, ये मेजर फंक्शन आपका। इसके अलावा जैसे आपका चेक बुक इशू करना, एटीएम लगाना, या आपका लॉकर फैसिलिटीज़ देना। ठीक है, इसके अलावा डीडी या फिर जो भी अदर फैसिलिटीज़ हम लोग बैंक से ऑप्ट करते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग हो या अदर्स आपका फंड ट्रांसफर हो, वो सारे आपके बैंक के फंक्शंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो मेजर आपका बोरोविंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। ठीक है, बैंक आपका, बैंक एक रीफाइनेंस की तरह प्रोसेस काम करता है, जो कि जिनके पास सरप्लस फंड है उनसे पैसा बोरो करेगा और जिनको पैसे का जरूरत है उनको जाके आपका लैंड कर देगा। ठीक है, तो ये मेजर आपका बैंक, इसको आपको ध्यान रखें। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं की स्टडी एरियाज़ की, कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें आपका पढ़ने वाले हैं इस थ्रू आउट द कंप्लीट यूनिट। तो जो चीज़ें इसमें हम लोग आपका कंप्लीट करेंगे वो आपका इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। ठीक है, जो भी बैंकिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपका है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम कहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है, टाइप ऑफ बैंक्स, जो मेजर टाइप्स आपके होते हैं बैंक्स के। ठीक है, बैंकिंग हिस्ट्री हम लोग इसमें आपका स्टडी करेंगे। नाबार्ड आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पीएसएल हम लोग आपका पढ़ेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपका। इसके अलावा आपका आरआरबीज है या फिर आपका आरआईडीएफ है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये सारे पॉइंट्स, कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग आपका यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम से। एक डेफिनेशन हम लोग समझते हैं बैंकिंग का, देन आपका फर्दर एक्टिविटीज के ऊपर। तो बेसिक अगर हम लोग बात करते हैं आपका बैंक का, ठीक है, तो बैंक का जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिया आपका अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंक इज अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बैंक एक संवैधानिक संस्थान है दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, करंट, एफडी, आरडी एंड allow withdrawals on demands. It provide loans टू देयर कस्टमर्स, इंडिविजुअल और कस्टमर्स। तो बेसिक ये कुछ वर्ड जिनको आपको समझना है। बैंक इज अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन टू देयर कस्टमर्स। बैंक एक संवैधानिक संस्था है जो आपका प्राप्तियां स्वीकार करता है तथा लोन देने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिक अगर हम लोग इनको यहाँ से लेके चलें, अब अगर हम लोग बात करते हैं वाई लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, या इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग समझते हैं आपका बैंकिंग से रिलेटेड, तो क्या क्या होता है आपका। पहला, जैसे पहला पॉइंट हम लोगों ने बोला, बैंक इज अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक एक संवैधानिक संस्थान है। अब वाई लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, संवैधानिक संस्थान क्यों है, तो अगर कोई भी बैंक अगर इंडिया में आपका खुलता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन आपका होता है वो होता है आपका अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 जिसके अंडर किसी भी बैंक का आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934। इसके अलावा
सॉरी, जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा वो आपका अंडर बीआर एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और जो डे टू डे बेसिस की एक्टिविटीज होंगी वो आपका अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो आपका कोई भी बैंक इंडिया में खुल रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन किस में हो रहा है? आपका अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और डे टू डे बेसिस की जो एक्टिविटीज हैं वो मैनेज हो रही है आपका किससे? आरबीआई एक्ट 1934 से। तो इसलिए बैंक क्या है? एक संवैधानिक संस्थान है। तो बैंक इज अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो कि प्राप्तियां स्वीकार करता है किस फॉर्म में? आपका सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, आपका फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ये चार डिपॉजिट मेजर आपका, जिसमें बैंक क्या करता है? पब्लिक से आपका पैसा बोरो करता है। अब ये जो चारों डिपॉजिट हैं इनको हम लोग आपका कासा और राफा के नाम से भी जानते हैं। कासा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, राफा आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कासा और राफा, और इनको हम लोग लाइबिलिटीज बोलते हैं। ये चारों क्या होती हैं? बैंक के ऊपर लाइबिलिटी होती है। जैसे कासा डिपॉजिट आपका नोन एज अ डिमांड लाइबिलिटीज, एंड राफा डिपॉजिट नोन एज टाइम डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि जो कासा डिपॉजिट होते हैं करंट और सेविंग, इनका कस्टमर कभी भी डिमांड कर सकता है, और राफा का आपका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए बैंक के पास होती है। तो पहला लाइन आपका आई होप क्लियर हुआ होगा आपका कि बैंक इज अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट। सेकंड लाइन आपका इट प्रोवाइड लोन्स। ठीक है, आपका सेकंड पार्ट जो है आपका लैंडिंग्स, लोन के ऊपर आपका देता है। ठीक है, आपका बैंक जमा स्वीकार करता है तथा लोन देने का काम करता है। ठीक है, तो वेरियस टाइप ऑफ लोन, जैसे कार लोन, होम लोन, एजुकेशन, बिजनेस, पर्सनल, ये जितने भी कैटेगरीज हैं ये लोन देने का आपका बैंक काम करेगा। तो बैंक बोरोविंग और लैंडिंग, ठीक है, जो मेजर आपका लैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, आपका रिटेल लोन और होलसेल लोन। रिटेल लोन क्या हो जाएंगे? जैसे जो इंडिविजुअल से डील करते हुए कार लोन, एजुकेशन, पर्सनल, और आपका होलसेल क्या हो जाएंगे? बिजनेस लोन, कॉर्पोरेट लोन, ग्रुप फंडिंग जो होती है वो सारा आपका होलसेल के अंदर। तो बेसिक आपका बैंक जो इस तरीके से आपका पूरा वर्किंग करता है। तो क्या? तो बैंक आपका बोरोविंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। ठीक है, जो हम लोगों ने इसके लिए लाइन आपका दिया, बोरोविंग इन द फॉर्म ऑफ कासा एंड राफा। कासा आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, राफा आपका रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एंड लैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ठीक है, होलसेल एंड आपका रिटेल लोन्स। ठीक है, इस तरीके से दो तरीके में हम लोग इसको आपका कैटेगराइज करते हैं। सो आई होप कि आपको बैंक का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कासा राफा ध्यान रखें आपका, कासा को आपका डिमांड लाइबिलिटीज एंड राफा टाइम लाइबिलिटीज, और कासा और राफा का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? आपका एनडीटीएल। ठीक है, एनडीटीएल हम लोग इसको बोलते हैं आपका नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, नेट अमाउंट क्या होगा? सम अमाउंट ऑफ डिमांड लाइबिलिटीज एंड टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगे? आपका कासा, एंड टाइम लाइबिलिटीज आर राफा। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ बैंक्स की, बैंकिंग सिस्टम आपका या इनका मेजर रोल आपका क्या होता है, तो बैंक आपका दो तरीके से काम करता है। एज ए इंटरमीडिएट रोल आपका होगा, एक बिचौलिए की तरह काम कर रहा है आपका बोरोवर्स और लैंडर्स के बीच में। ठीक है, लैंडर्स कौन हो जाएंगे? आपके जो बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं आपके, जितने डिपॉजिटर फंड्स हैं, कासा और राफा दोनों आपका, और जो कि लाइबिलिटी प्रोडक्ट होगा किसके लिए? आपका बैंक का, लाइबिलिटी फॉर बैंक। जैसे आपका डिपॉजिट्स मैंने आपको बताया चार मेजर आपका। ठीक है, कासा, ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड राफा। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, जो भी एनडीटीएल का जो आपका पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? लाइबिलिटीज हैं। ये किस कस्टमर का पैसा है जिसके ऊपर बैंक प्रॉमिस करता है कि आपका ये पैसा इस टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे पास रहेगा, या इस पे हम इस पैसे को हम लोग सेफ्टी आपका रखेंगे और प्लस इतना परसेंटेज का रिटर्न देंगे। तो ये आपका लाइबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर आपका आ जाता है। ठीक है, जो आपका कासा एंड राफा डिपॉजिट्स हैं, और जो बोरोवर्स हैं आपके, ठीक है, इंटरमीडिएट की तरह काम करा लैंडर्स, लैंडर्स जिन्होंने बैंक के पास अपना पैसा जमा करा, बोरोवर्स जो बैंक से पैसा उधार ले रहे हैं आपका। ठीक है, तो जिनको हम लोग एज ए एसेट काउंट करते हैं। एसेट क्यों? क्योंकि उन ये कौन हो गए? आपके लैंडर्स, लोन्स आपके, और इन लोन से बैंक का क्या होगा? आपका अर्निंग होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज जैसे बैंक की अर्निंग हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? आपका एसेट्स हो जाएगा, आपका एसेट्स फॉर द बैंक। जैसे अगर आप कभी बैंक का बैलेंस शीट खोलेंगे, ठीक है, तो जैसे बैलेंस शीट आपका दो पार्ट में होता है, एक आपका लाइबिलिटीज और एक आपका एसेट्स। अब अगर आप देखेंगे तो जो लाइबिलिटीज साइड है वहां पे क्या रहेंगे? ये सारे डिपॉजिट आपका लाइबिलिटीज में रहेंगे, और जितने भी जो नंबर ऑफ लोन्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? सारे एसेट साइड में। एसेट साइड में हम लोग लोन्स को क्यों रखते हैं? क्योंकि इन लोन से हमारा क्या हो रहा होता है? हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो बैंक एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, एक बिचौलियों की तरह काम कर रहा है। ठीक है, लैंडर्स और बोरोवर्स के बीच में आपका। अगर हम लोग इसके अलावा जैसे कुछ पॉइंट आपको जो इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको याद रखने होते हैं, ठीक है,
बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आपका बेसिक बेसिक हिस्ट्री आपको पूछता है, तो वो क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ से आपका समझेंगे, ठीक है। सो हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, कुछ पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान रखें। पहला आपका 1770, ठीक है, जो पहला बैंक आपका इंडिया में खुला था वो था आपका 1770 में आपका ओपन हुआ। बैंक का नाम है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, भारत का जो सबसे पहला बैंक था वो था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसको आपका जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है इसको लगाया गया था किसके द्वारा, जो डच लोग आपके हैं, ठीक है, जो जिनकी कंपनी का नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक है। 1770 जब हमारे ऊपर बहुत सारे लोग रूल कर रहे थे, मेजर आपका ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, उनके अलावा डच लोगों की कंपनी का नाम था आपका अलेक्जेंडर एंड कंपनी। तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इंडिया में पहला बैंक लगाया गया 1770 में, और जिसको नाम दिया गया आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान इट वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, यह भारत का पहला बैंक था, ठीक है, जो सबसे पहला बैंक इंडिया के अंदर आपका लगा, ठीक है, वो था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अभी जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है जनरली अगर आप इसको कभी स्टडी करेंगे तो ये जनरली आपका 4-5 मंथ के अंदर क्लोज हो गया था, ठीक है। जैसे डच लोगों को ब्रिटिशर्स के द्वारा बाहर कर दिया गया तो ये बैंक भी आपका बंद हो गया, तो ज़्यादा समय चल नहीं पाया, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से इंडिया का सबसे पहला बैंक है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सेकेंड आपका 1865 इलाहाबाद बैंक, ठीक है, 1865 इलाहाबाद बैंक। जो इलाहाबाद बैंक है इसको हम लोग बोलते हैं आपका फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है, जो बोरोविंग और लैंडिंग दोनों पार्ट पे डील करता है, तो ऐसा पहला बैंक जो जिसने डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करा और लोन देने का काम भी करा वो था आपका इलाहाबाद बैंक, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक और कैटेगरी ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना बैंक जो है, भारत में जो सबसे पुराना बैंक है एट प्रेजेंट वो है आपका इलाहाबाद बैंक। तो दो कैटेगरी में याद रखें इसको, आपका फर्स्ट वन इज फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, सेकंड वन इज ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। तो भारत में अभी जितने भी बैंक आपके चल रहे हैं उनमें सबसे पुराना बैंक है आपका इलाहाबाद बैंक। अगला जो बैंक है आपका, ठीक है, नेक्स्ट वन आपका 1880 1880 1880 आपका जो अगला बैंक आपका लगा वो था आपका अवध कमर्शियल बैंक, अवध वाणिज्यिक बैंक आपका 1880 अवध कमर्शियल बैंक। अभी जो अवध कमर्शियल बैंक है ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं भारत का पहला स्वदेशी बैंक, ठीक है, आपका मैनेज एंड ओन बाय इंडियंस विद लिमिटेड लाइबिलिटी। ऐसा बैंक जिसको भारतीयों के द्वारा चलाया गया, खोला भी गया, मैनेज भी किया गया, लेकिन लाइबिलिटी क्लॉज क्या था आपका, लिमिटेड। तो फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लाइबिलिटी बाय इंडियंस, तो आपका आंसर होगा अवध कमर्शियल बैंक। और अगला जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक 1894 पीएनबी वाज एस्टेब्लिश। जो पीएनबी आपका था वो क्या था आपका कि आपका मैनेज एंड ओन बाय इंडियंस विद फुल लाइबिलिटी, ऐसा बैंक जिसको भारतीयों के द्वारा खोला गया और आपका मैनेज किया गया, आपका भारतीयों के द्वारा ओपन किया गया और मैनेज भी, और लाइबिलिटी क्लॉज भी किसके पास था, आपका इंडियंस के पास था। तो ये दो बैंक आपको ध्यान रखने हैं। भारत का पहला स्वदेशी बैंक तो अवध वाणिज्यिक बैंक 1880, और भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक तो आपका पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, आपका 1894। इसके अलावा जो अगला बैंकिंग है आपका वो है जुलाई 1 1955, 1 जुलाई 1955 जब आपका बनाया गया था किसको, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था आपका इंपीरियल बैंक, जो कि फॉर्म हुआ था 1921 के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट बैंकिंग कैटेगरी आपका जुलाई 1 1955, 1 जुलाई 1955, ठीक है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका पुराना नाम था आपका इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक फॉर्म किया गया था आपका 1921 में, 1921 में। 1921 में जो उस समय के 3 रियासत थे आपका बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ कोलकाता, इन तीनों को मर्ज करके आपका 1921 के अंदर एक बैंक बनाया गया जिसको नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। अब 1921 से लेकर 1955 तक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक था इंपीरियल बैंक। 1955 में आपका जो इंपीरियल बैंक है इसको टेक ओवर किया गया आरबीआई के द्वारा, और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इंपीरियल बैंक वाज टेकन ओवर बाय आरबीआई एंड रीनेम्ड एज एसबीआई, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये रहता है आपका ओल्ड नेम ऑफ एसबीआई तो आपका आंसर होगा इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक कब फॉर्म हुआ, तो आपका 1921 में, ठीक है। अब 1955 से लेकर अभी तक इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक आपका है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपका जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला आपका 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आपका फर्स्ट बैंक इन इंडिया, भारत का पहला बैंक।
दूसरा आपका 1865 इलाहाबाद बैंक, फर्स्ट कमर्शियल बैंक एंड ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। तीसरा आपका भारत का पहला स्वदेशी बैंक 1880 अवध कमर्शियल बैंक। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक तो 1894 पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। मैनेज एंड ओन बाय इंडियंस विद लिमिटेड लाइबिलिटी अवध, एंड मैनेज एंड ओन बाय इंडियंस विद फुल लाइबिलिटी पीएनबी, ठीक है। इसके अलावा एसबीआई फॉर्म हुआ आपका जुलाई 1 1955 और आपका नया नाम दिया गया आपका इंपीरियल बैंक को एज ए एसबीआई। अब आपका 1955 में इंडिया का सबसे बड़ा बैंक आपका एसबीआई था। तो एसबी उस समय क्या था कि इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो जो ऑल ओवर इंडिया बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्रिएट करने के लिए, हम लोगों ने क्या करा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, एसबीआई आपका, इसके 8 एसोसिएट ब्रांचेज आपका बनाया, ठीक है। 8 एसोसिएट आपके बनाए। 8 एसोसिएट में आपका 1959 में ये काम किया गया। इसको रीजन वाइज आपका, जैसे पंजाब रीजन के लिए स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, ठीक है, पटियाला। इसके अलावा मैसूर के लिए स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, जो कर्नाटका या इस एरिया को देखता था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, जयपुर रीजन के लिए आपका, या मिड जो सेंट्रल इंडिया है उसके लिए आपका। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मध्य प्रदेश या उस एरिया के लिए आपका। तो रीजन वाइज आपका, ठीक है। देन आपका 1969 के अंदर हम लोगों ने क्या करा, जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर दोनों अलग अलग थे, उनको मिला के आपका एक करा एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर बीकानेर एंड जयपुर। 2008 स्टेट बैंक ऑफ आपका जो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर था उसको उठा के मर्ज किया गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। देन 2010 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को उठा के मर्ज किया गया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। देन आपका अप्रैल 1 2017, 1 अप्रैल 2017 को जो आपके 5 एसोसिएट रह गए थे आपका, ठीक है, 5 एसोसिएट कौन कौन से, स्टेट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये 5 बैंक आपके, प्लस ये 5 एसोसिएट, प्लस जो आपका भारतीय महिला बैंक था आपका बीएमबी, इन पांचों को हम लोगों ने मर्ज कर दिया किसमें, आपका एसबीआई के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज करा कब आपका, अप्रैल 1 2017 आपका, 1 अप्रैल 2017 को आपका इन दोनों को उठा के, इन 6 बैंकों को उठा के मर्ज कर दिया गया आपका एसबीआई के अंदर। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स आपका जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब अगर हम लोग नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे बैंक जो प्राइवेट, जिनको अभी तक किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा लीड किया जा रहा था, ठीक है, अब उनको गवर्नमेंट ओनरशिप के अंदर आपका लाया गया, ठीक है। तो ऐसा 2 बार किया गया मेजर आपका, जब आपका कि उस समय बल्क के अंदर, जो बड़ी मात्रा के अंदर उस समय के जो बड़े बड़े बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन हुआ। एक आपका जुलाई 1969 और सेकेंड वन आपका अप्रैल 15 1980। ये 2 बार जब हम लोगों ने नेशनलाइजेशन करा, ठीक है, राष्ट्रीयकरण आपका किया गया। पहला बार जो था आपका 19 जुलाई 1969, उस समय के जो 14 मेजर बैंक थे, जो 14 बड़े बैंक थे आपका, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। तो 14 मेजर बैंक वर नेशनलाइज विद मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ₹50 करोड़, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका उस समय आपका 1969, अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन को पढ़ेंगे तो इससे पहले इंडिया ने बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आपका फेस किया था, फेमिना, अकाल का इंडिया में पड़ा था आपका। तो अकाल के बाद 1964-66 के बाद इंडियन इकोनॉमी प्रॉपर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक आपका रिचर सेक्शन, एक आपका वीकर सेक्शन। अब जो रिचर सेक्शन थे उसके पास पैसा था, उसने इंडस्ट्रीज खोले, बैंक खोले, और जो बैंक खोले गए उनसे जो लोनिंग या जो फैसिलिटीज मिली वो किसको, आपका रिचर सेगमेंट को, ठीक है, जहां से उनका पैसा वापस आ पाता। तो जो गैप था वो धीरे धीरे आपका बढ़ने लग गया। तो इसको फुलफिल करने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या करा, 1969 में उस समय के जो 14 मेजर बैंक थे उनको उठा के आपका नेशनलाइज कर दिया, उनका राष्ट्रीयकरण करा, और इन बैंकों को कन्वर्ट कर दिया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें। सेकेंड टाइम आपका 15 अप्रैल 1980 आपका, 15 अप्रैल 1980, जबकि उस समय के जो 14 मेजर बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन आपका हुआ, ठीक है। और जो कैपिटल आपका रखा गया वो कितना, आपका 200 करोड़, 200 करोड़ की कैपिटल के साथ हम लोगों ने इनको क्या करा, आपका नेशनलाइज करा, ठीक है, तो 200 करोड़ रुपए के साथ। तो 6 मंथ, तो 2 बार आपका मेजर नेशनलाइजेशन, एक आपका
1969 14 मेजर बैंक, एंड सेकेंड टाइम आपका 6 मेजर बैंक आपका जो कि कब हुए 15 अप्रैल 1980 के अंदर। सो अब टोटल आपका जो नेशनलाइज बैंक है वो आपका 20 हो गया। इन 20 बैंकों में से एक बैंक आपका जो था आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोगों ने आपका 4 सितंबर 1993, ठीक है, 1993, जिसको हम लोगों ने उठा के मर्ज कर दिया किसके अंदर, आपका पीएनबी के अंदर। तो अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक विद स्पेशल रेजोल्यूशन, तो टोटल बैंक कितने हैं आपका 19 बैंक है। सो आई होप कि आपको ये एक जो बेसिक फंडा है आपका, ये आपका समझ में आया होगा, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट है आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, उसको हम लोग आने वाले क्लासेस में या नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का होगा उसमें आपका समझेंगे। थैंक यू।